एक्सिस, इस एक्सिस से ऊपर जो है ये पॉजिटिव होता है, ये टोटली पॉजिटिव होता है। अगर और जानते हैं आप कि एक्स एक्सिस पे वाई जो है, वाई यहाँ वाई इक्वल्स टू 0 होता है, ये वाई इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको तो ये वाई इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो हम इसमें आपको साइन का ग्राफ बना के दिखाएंगे कि साइन का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ से देते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है साइन का ग्राफ, यहाँ से ऐसे मूव करा दो ऐसे, और पूरी यहाँ से ले जाओ ऐसे, मतलब कि एक मोमेंट में जैसे यहाँ से ये जो है स्टार्टअप हुआ है और ऐसे ये घूमते ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, जैसे कि यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से फिर ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ तक। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं। तो हम यहाँ पे आपको साइन का ग्राफ बता रहे थे। तो साइन का ग्राफ जो है, एक पीरियड की हम अगर बात कर ले, एक पीरियड की, यहाँ पे साइन 0 देता है और यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 देता है। तो ये साइन π/2 आप जानते हैं, साइन अगर π/2 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं, 1, मतलब साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री मतलब कि साइन π/2 पे जो वैल्यू होगा, चाहे वो π/2 हो या 3π, यहाँ पे अगर हम π/2 की बात कर लें, उसके बाद हम अगर उससे आगे की हम आपको बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे तो π/2 में अगर हम π/2 ऐड करते हैं, ये π/2 से ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई। अगर हमसे साइन पाई का वैल्यू पूछता है तो हम उसको क्या बताते हैं, 0, मतलब साइन 180 डिग्री। आपको वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, हम अगर इसके थ्रू आप अगर समझ ले अच्छा से, तो आपको इसमें याद करने का ज़्यादा ज़रूरत होगा नहीं। जैसे कि हम अगर यहाँ बता दें कि साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, और पाई यहाँ क्या हो जाता है 0। और ये अगर हम यहाँ की बात कर ले, तो साइन अगर हम पाई प्लस π/2 करते हैं तो ये हो जाता है 3π/2। ठीक है, तो 3π/2 पे क्या हो जाता है, साइन 3π/2 निगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम बात कर ले, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा, अगर हम 3π/2 प्लस π/2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2π। तो हम आपको एक बात बता दें कि जब यहाँ से हम यहाँ तक यहाँ आए हैं और यहाँ से ये मेरा एक मोमेंट है, अगर हम यहाँ से आते हैं यहाँ से यहाँ, तो अगर हमसे पूछा जाए कि साइन का पीरियड क्या होता है, तो साइन का जो पीरियड होता है वो 2π तक होता है। ठीक है, और इसमें हम आपको बता दें कि अगर आपसे ग्राफ में के थ्रू आपसे पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पाई है, ठीक है, π/2 है, 4π है, 3π है, तो ऐसे कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इस ग्राफ के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पाई है, यहाँ 0 है, पहले 0 से फिर हमने क्या किया, पाई किया, फिर 2π किया, फिर 3π किया, या 4π किया, या 6π किया, जो भी हमारा आएगा वो मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो भी मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 7π, साइन 8π, साइन 10π, तो आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो 0। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए π/2, फिर आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ से हम देख लीजिए, हम आपको निगेटिव में चल के दिखाते हैं, ये क्या हो जाएगा -π/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -π, ये क्या हो जाएगा, आपको पूरी ग्राफ आपको बताते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3π/2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा -2π। ठीक है, तो अगर हमसे साइन
अब देख लीजिए, आप ग्राफ को देख करके आप आंसर बता देंगे। साइन -π/2 का वैल्यू क्या होगा? ये कहाँ लाइज कर रहा है? -1। ठीक है, अगर हमसे साइन π/2 -π का वैल्यू हमसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे इसको? तो अगर हमसे साइन -π का वैल्यू पूछा जाए तो आप इसको क्या बताओगे? 0। ठीक है, अब देख लीजिए, एक बात आपको हम बता दें कि साइन -π हो या प्लस π हो, साइन -2π हो या +2π हो, इसमें टोटली जो है वो 0 वैल्यू देता है, क्योंकि आप ग्राफ के थ्रू यहाँ देख रहे हैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन -3π/2 क्या होगा, तो इसको आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये 1 दे रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है साइन π/3 का, तो ये π/3 अगर पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है तो -1 हो जाता है, अगर निगेटिव वैल्यू -3π/2 पूछ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आप इसको देख रहे हैं, तो ये जो हुआ आपको साइन का ग्राफ हुआ। और हम इसमें आपको कॉस, टैन कोशिश करेंगे उसका भी हम अच्छे से आपको बताएं, और आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको इसमें वैल्यू, साइन का कोई वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। आप ग्राफ के थ्रू, आप अगर आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा वैल्यू लेना चाहते हो तो फिर आप ग्राफ को बढ़ाते चले जाओ, ग्राफ को बढ़ाते चले जाओ, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में बढ़ाते चले जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, और इसमें हम आपको कॉस का भी ग्राफ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें cos x का ग्राफ बता रहे हैं आपको। cos x का ग्राफ यहाँ पे हम जानते हैं ये क्या हो जाता है हमारा 0 ऑरिजिन। ठीक है, और ये जो होता है x एक्सिस पे y 0। ठीक है, y जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ y पॉजिटिव होता है और यहाँ y निगेटिव होता है। तो आप जानते हैं क्या कि साइन जो होता है, साइन का ग्राफ वो 0 से ओरिजिनेट होता है, कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 से ओरिजिनेट होता है। बट ये जो कॉस है वो कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये 1 से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, मतलब यहाँ से ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे जाएगा। अब देख लीजिए, साइन जो है और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से अगर आएगा तो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कॉस का ग्राफ। तो देख लीजिए, ये जो होता है, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये जो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है, कॉस 0 का वैल्यू वो 1 होता है। तो हम इसका ग्राफ अगर बता दे आपको यहाँ पे, तो ये कॉस, यहाँ अगर हम 0 यहाँ कर ले, इसको हम अगर ऊपर कर दे तो ध्यान दीजिएगा आप कि कॉस 0 पे क्या देता है, 1 देता है, और यहाँ π/2 है। ठीक है, और यहाँ क्या है, π/2 प्लस π/2 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2, 3π/2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2π, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2π प्लस π/2, मतलब 5π/2। इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये -π/2, ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा -π, ये क्या हो जाएगा -3π/2, और ये जो हो जाएगा
वो -π/2, ठीक है। इसी तरह ये आगे चला जाएगा। तो हम आपको इसमें बता रहे थे क्या कि साइन अगर हम कॉस अगर हम 0 की बात करें, कॉस 0 की बात करें तो ये 1 वैल्यू देता है। तो हम अगर अब 0 यहाँ ले लेते हैं इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अगर हमारा कॉस 0 यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू दे रहा है 1, मतलब कॉस 0 पे कॉस 0, ठीक है, इसी तरह अगर हमसे cos π/2 पे वैल्यू पूछ दिया जाए तो cos π/2 का cos 0 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1, और cos π/2 का वैल्यू, तो cos π/2 ये इस लाइन में आ रहा है, तो इस लाइन में जब लाइज कर रहा है तो इस लाइन का जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब ये 0 हो जाएगा। आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं वैल्यू को। cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी तरह हम अगर cos पाई की वैल्यू चाहते हैं तो ये -1 हो जाता है। देख रहे हैं ग्राफ से -1 हो जाता है। अब इसका जो अगर हमको पीरियड पूछा जाए तो देख लीजिए, यहाँ से ये स्टार्टअप हुआ और यहाँ जाते हुए यहाँ तक आया, मतलब एक पीरियड में ये कितना दे रहा है 2π। इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, अगर हमसे इसका पीरियड पूछा जाए, अगर हमसे कॉस का पीरियड पूछा जाए तो इसका जो पीरियड होगा वो 2π हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा पीरियड पूछा जाए तो ये 2π हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम निगेटिव की बात कर ले आप इसमें, अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ cos -π/2, cos -π/2, तो ये cos -π/2 पे क्या देगा -π/2 0 देगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ दिया जाए cos -π, तो cos -π पे क्या दे रहा है -1। ठीक है, इस थ्रू आप cos का ग्राफ देख सकते हैं। cos के ग्राफ में हमने आपको टोटली बताया कि ये कहाँ पे कौन से होते हैं और कितने से बढ़ रहा है। ये 0 से π/2 जा रहा है, फिर π/2 से π जा रहा है, फिर 3π/2 जा रहा है, फिर 2π जा रहा है। इस तरह से इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको बताए हैं कि cos का ग्राफ कैसे बनता है, और इसका हम वैल्यू भी आपको निकाल करके दिखाएं कि cos का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो हम आपको इसके बाद tan का ग्राफ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें tan थीटा का जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। ये जो है, ठीक है, अब हम जानते हैं क्या कि यहाँ जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसमें जो tan का ग्राफ होता है वो क्या होता है, ये 0 से जो अप है ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये घटता चला जाता है। अब इसको आप ये कह सकते हैं यहाँ जो है ये π/2 हो जाता है। ठीक है, जब हम π/2 से चलेंगे तो इस साइड जो है ये ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाता है और इस साइड जो है वो घटता चला जाता है। ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे कर ले, अगर हम पाई यहाँ 0 है, ठीक है, ये π/2 है। ठीक है, तो π/2 पर क्या होगा,
π/2 पे ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये ऐसे घटता चला जाएगा। मतलब इससे ये शो हो रहा है कि जो ये y=0 की बात कर रहा है। अगर हम उसे प्लस चाहते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो tan मतलब यहाँ से जो ऊपर अप होगा ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये y=1 और ये जो होता है y=-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम tan 0 की बात कर ले तो tan 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये मतलब कि π/2 पे मतलब कि ये जब हम अप जाते हैं तो ये अप वाला वैल्यू जो पॉजिटिव होता है और ये से इससे निगेटिव आ जाता है नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन का भी ग्राफ बताए हैं, साइन का ग्राफ बताए हैं। साइन का ग्राफ आपको हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारा साइन का ग्राफ है कि हम यहाँ साइन का ग्राफ आपको कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। ये साइन का ग्राफ आपको समझाए हैं अच्छे से, और ये साइन के ग्राफ में हमने साइन 0 डिग्री, π/2, पाई, 2π इस तरह से हम आपको सब पे बताए हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे कॉस का भी ग्राफ बताए हैं आपको। ये हम कॉस का ग्राफ बताए हैं। अगर आपको जहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।